क्रॉस हैचिंग, जिसमें रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और गहराई दिखाती हैं। तीसरी है स्टिपलिंग, जिसमें छोटे छोटे बिंदुओं से छाया बनाई जाती है। चौथी है ब्लेंडिंग, जिसमें पेंसिल के निशानों को उंगलियों, कॉटन या ब्लेंडिंग स्टम्प से मिलाकर चिकना असर पैदा किया जाता है। इन सब तकनीकों का अभ्यास करना जरूरी है क्योंकि हर तकनीक अलग अलग मूड और प्रभाव देती है। शुरुआती कलाकारों को सबसे पहले आसान वस्तुओं से अभ्यास शुरू करना चाहिए, जैसे कि एक साधारण गेंद, एक गिलास, एक सेब या कोई फूल। ऐसी वस्तुओं से यह सीखना आसान होता है कि गोल आकार पर रोशनी कैसे गिरती है और परछाई किस तरह बनती है। धीरे धीरे जटिल वस्तुओं की ओर बढ़ना चाहिए। यदि शुरू में ही बहुत जटिल आकृतियां बनाने की कोशिश की जाए तो निराशा हो सकती है। धैर्य पेंसिल स्केचन का सबसे बड़ा मित्र है। अक्सर नए लोग चाहते हैं कि तुरंत ही उनका स्केच सुंदर दिखे, लेकिन कला का रास्ता धीमा होता है। हर स्ट्रोक, हर परछाई और हर बारीकी समय लेती है। यदि मन में धैर्य नहीं होगा तो हाथ जल्दबाजी करेगा और चित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए हर बार यह याद रखना चाहिए कि स्केचिंग एक ध्यान साधना की तरह है। पेंसिल की किस्में भी बहुत मायने रखती हैं। कठोर पेंसिल से हल्की रेखाएं बनती हैं और नरम पेंसिल से गहरी और गाढ़ी रेखाएं बनती हैं। शुरुआती लोगों को दोनों तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। हल्की पेंसिल से प्रारंभिक रेखाएं बनाना और गहरी पेंसिल से शेडिंग करना सबसे उपयुक्त तरीका है। कागज का चुनाव भी शेडिंग पर असर डालता है। चिकना कागज पर रेखाएं साफ और मुलायम बनती हैं, जबकि दानेदार कागज पर बनावट उभर कर आती है। यदि आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो चिकना कागज अच्छा है, और यदि आप टेक्सचर वाली चीजें जैसे पेड़, पत्थर या इमारतें बनाना चाहते हैं तो दानेदार कागज मददगार है। रोशनी और अंधकार का अध्ययन सबसे जरूरी है। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें सबसे उजला हिस्सा, मध्यम हिस्सा और सबसे गहरा हिस्सा होता है। शेडिंग में इन तीनों का संतुलन सही होना चाहिए। यदि सब कुछ एक जैसा हल्का बना दिया तो चित्र सपाट लगेगा, और यदि सब कुछ गहरा बना दिया तो चित्र में रोशनी का एहसास गायब हो जाएगा। गलती करना स्केचन का हिस्सा है। शुरुआती लोग जब पेंसिल से गलत रेखा खींच देते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं।